नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एडीए में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युवक धरने पर बैठ गया है। युवक संदीप शर्मा का कहना था, पहले तो बिना कारण उसकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया, फिर 4 दिन बाद ही एडीए की मिलीभगत से सील की हुई प्रॉपर्टी पर कोई अन्य व्यक्ति उद्घाटन कर अपना व्यवसाय शुरू कर देता है। आगरा विकास प्राधिकरण में धरने पर बैठे संदीप शर्मा को एडीए ने थाना लोहा मंडी पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में थाना भेज कर लेकर गई। आपको बता दें कि संदीप शर्मा का आरोप है कि लोहार गली में एक प्रॉपर्टी को एडीए द्वारा सीज की गई थी, लेकिन 4 दिन बाद ही उस प्रॉपर्टी का उद्घाटन हो जाता है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी का निर्माण होकर उद्घाटन हो जाता है। इस बात की जानकारी के लिए संदीप शर्मा ने कई बार एडीए के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो संदीप शर्मा ने अधिकारियों को सूचित कर धरने पर बैठने की तारीख व समय पर बैठ गया। तभी बीसी साहब द्वारा उसे अंदर बुलाया गया और कुछ बात की, जिसके बाद उसे पुलिस को दे दिया जाता है, जिस पर एडीए के अधिकारियों का कहना है कि यदि इनका कोई केस न्यायालय में चल रहा है, इससे प्राधिकरण को मतलब नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी पर क्या विवाद चल रहा है, प्राधिकरण केवल अपनी कार्यवाही करता है और यह कोई धरना प्रदर्शन करने की जगह नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। यहाँ पर जो आगरा विकास प्राधिकरण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरोध में मैंने यहाँ पे एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया था। उसके धरने में करीब आधे घंटे के बाद ही वीसी साहब आए और मुझे अंदर ले गए। अवैध हिरासत में सबसे रखे हुए थे। उनका कहना यह है कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोर्ट न्यायालय में चल रहा है मामला, आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। मेरा उनसे केवल एक प्रश्न ये है कि अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है किसी भी संपत्ति का, तो आपने उसका कंपाउंड किया है तो क्यों कर दिया है। अगर कर दिया है तब भी आप मुझे सूचना दीजिए। आप आरटीआई दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सूचना उन्होंने मुझे नहीं दी, ठीक है। और आज उन्होंने मुझे एक पत्र रिसीव करा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको सील मुक्त कर दिया है। इससे पहले कोई मुझे सूचना नहीं दी गई। दूसरी मैंने उनसे ये कहा कि रवि अग्रवाल की दूसरी संपत्ति शास्त्री मार्केट के अंतर्गत है, सुनीता चेंस के बगल में, उसको आपने मुझे प्रार्थना पत्रों में आपने मुझे आरटीआई में दिया हुआ है कि 13 जनवरी को प्रॉपर्टी सील कर दी है। फिर आपने एक प्रार्थना पत्र एक और मुझे जवाब दिया है 21/2 को, उसमें आपने मुझे लिख के दिया है कि स्थल पर कोई कार्य गतिमान नहीं है। तो 18 अप्रैल को उसका मुहूर्त आपने कैसे कर दिया है। मेरा ये प्रश्न था, किसी भी व्यक्ति ने मुझे अभी तक इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। इसी के विरोध में मैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आया तो वीसी साहब ने मेरी कतई भी नहीं सुनी और यहाँ से उठा के ले गए और अंदर जाके मुझसे ये कहा कि भाई 151 में मैं चालान कर दूँगा। प्राधिकरण का जो कोतवाली वार्ड है उसके अंतर्गत एक जो निर्माण था उसको शमन किया गया था। उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उनका कहना है कि हमारा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में चल रहा है। तो हमने ये कहा है कि हमारे पास जो भी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए और मैप सबमिट किया उसके बेसिस पे हमने उसको समन किया है, कंपाउंड किया है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद है तो आप जहाँ भी कोर्ट में आपका वाद चल रहा है वहाँ पे आप जो एविडेंस वगैरह दीजिए, अपना वाद जो है परसू करिए। एडीए का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैम 13 अप्रैल को उसमें एडीए ने सील लगाई, 18 अप्रैल को उसको उद्घाटन होगा, वो कैसे गया जो बताइए आप। नहीं देखिए, उन्होंने पहले निर्माण किया होगा। नहीं निर्माण तो मेरी बात सुनिए, आप मैं बताऊँ एडीए के थ्रू 13 अप्रैल को उसमें सील लगाई एडीए ने और 13 अप्रैल को उसमें कार्य होते हुए 13 अप्रैल को उसमें उद्घाटन हो गया। 13 अप्रैल को 18 अप्रैल को 16 अप्रैल को उसको शमन किया गया, उसके बाद उसकी सील हटा दी गई।